हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दोस्तों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारा पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लैगिंग पावर फैक्टर किन वजह से होता है, तो आप इसका जवाब जरूर दोगे कि इंडक्टिव लोड के कारण हमारा पावर फैक्टर लैग करता है। तो दोस्तों इंडक्टिव लोड में ऐसा क्या है जो हमारा लैगिंग पावर फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे पावर फैक्टर को लैगिंग करा रहा है हमारा इंडक्टिव लोड। तो दोस्तों अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंडक्टिव लोड होता किसको बोलते हैं, किस कौन कौन सा लोड को हम लोग इंडक्टिव लोड बोलते हैं। तो जितने भी मोटर्स होते हैं जिसमें बेंडिंग रहता है, जितने भी पंखे होते हैं, पंखे में भी क्या होता है, कम बेंडिंग किया हुआ रहता है। इंडक्शन हीटर अगर है वो भी इंडक्टिव लोड है, आपका ट्रांसफार्मर है वो भी इंडक्टिव लोड है। तो ये सारे इंडक्टिव लोड क्या करता है, हमारा पावर फैक्टर लैगिंग कराता है। तो कैसे कराता है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर में क्या करता है, करंट का चेंजेस को क्या करता है, अपोज करता है। मतलब क्या, वो रोकता है एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को। तो एब्रप्ट चेंजिंग इन करंट को अगर दोस्तों कोई रोकेगा तो वो क्या हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। किसी भी चीज को रोकेंगे, मान लीजिए दो बंदे आ रहे हैं दोस्तों, और एक को मैंने रोकूंगा कि रुको रुको, तुमको फोर्स लगाऊंगा इसको कि आप को जाने ना दो, तो क्या हो जाएगा, अगला बंदा आगे बढ़ जाएगा और एक बंदा दोस्तों पीछे हो जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है, करंट दोस्तों लैग कर जाता है और वोल्टेज हमारा आगे बढ़ जाता है, जिसके कारण उस दोनों फेज करंट का और वोल्टेज के बीच में फेज शिफ्ट हो जाता है। उसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर का प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर होने के कारण क्या होता है, हमारा जो सिस्टम का है ओवरऑल इफिशियंसी घट जाता है। जैसे कैसे घटेगा, तो पावर, तो हम लोग क्या जानते हैं पावर का फॉर्मूला, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई, और क्या होता है कॉस फाइव। तो दोस्तों पावर फैक्टर हमारा लैगिंग हो जाता है किस कारण, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, वोल्टेज का हमारा पहले ही पीक पे पहुंच जा रहा, उसके बाद दोस्तों करंट हमारा पीक पे पहुंच रहा। मतलब क्या, वोल्टेज पहले पहुंच रहा और करंट लेट से पीक वैल्यू मिल रहा। तो जिसके कारण हमारे जो पावर डिलीवर कर रहे थे, तो वो पावर डिलीवर में क्या होगा, भी मैक्सिमम आ जाएगा, और करंट दोस्तों उस दौरान आपका मैक्सिमम नहीं आएगा। तो जिसके कारण ओवरऑल दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो पावर डिलीवर कर रहा था वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल घट जाएगा, जिसके कारण हमारा इफिशियंसी भी डाउन हो जाएगा सिस्टम का। तो दोस्तों इस इफिशियंसी डाउन हो गया। और दोस्तों अगर हम दोनों को मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, अगर ऐसा फेज शिफ्ट ना होता तो क्या होता, भी हमारा मैक्सिमम, वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है और करंट भी हमारा उसी वक्त मैक्सिमम होता है। तो ओवरऑल पावर क्या हमारा डिलीवर जो कर रहे थे, वो मैक्सिमम वैल्यू हमारा पावर डिलीवर कर रहे थे, तो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा सिस्टम का जो एफिशिएंसी है, सिस्टम का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगा, हमारा ओवरऑल दोस्तों कॉस्ट में हमारा बचत हो जाएगा, हमारा सिस्टम रिलायबल हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर फैक्टर लैगिंग को हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हमारा लैगिंग कम से कम हो और हमारा सिस्टम हम लोग रिलायबल कर पाए और कॉस्ट इफेक्टिव बना पाए। तो दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों अभी तक आप समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव लोड हमारा पावर फैक्टर लैग क्यों कर रहा, क्योंकि करंट लैग कर रहा। और करंट लैग करने का क्या कारण है कि हमारा इंडक्टर जो होता है वो अपोज करता है अबाउट चेंजिंग इन करंट को। इसी कारण हम लोग दोनों वोल्टेज और करंट का फेज शिफ्ट हो जाने के कारण हमारा लैगिंग पावर फैक्टर होता है। तो दोस्तों अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।